लिए एक नया मानवा लेकर आया। मतलब मेरे को एक बहुत पहले बंदे ने बोला था कि भाई ये वाला मानवा एक्सप्लेन करो, तो मैंने सोचा चलो एक्सप्लेन कर ही लेते हैं। फिलहाल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है, वो कह रहा होता है क्या तुम लोगों ने कभी मतलब इमेजिन किया है कि तुम्हारी जगह पे कोई बंदा काम करे, मतलब बहुत सारा काम करे तुम्हारी जगह पे। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जगह पे वो बंदा बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह करे। वो कहने लगता है कि तुम्हारी जगह पे वो बंदा ना मतलब पैसे वैसे कमा के दे और तुम्हें बस बैठे बैठाए पैसे मिल रहे हैं। फिलहाल हमें 32 करोड़ रुपए दिखाई देते हैं और ये बंदा जो कि अपना मतलब मेन हीरो होने वाला है वो बस बैठा हुआ है, मौज काट रहा है और कुछ नहीं। वो कह रहा था कि मैं बस आराम कर रहा हूँ और मेरे बदले जो बंदा होता है ना वो काम कर रहा है। ये बंदा ऐसा बता रहा होता है, कह रहा था कि ये सपना मेरा जो कि सच हो गया। अब ये बोल रहा होता है कि ये सपना सच कैसे हुआ, मेरे को ये लाइफ कैसे मिली, मैं बताता हूँ। अब मतलब ये सारी जो है अपनी लाइफ एक्सप्लेन करेगा। फिलहाल हम देखते हैं हमें एक ड्रैगन का सीन दिखाई देता है जहाँ पे एक बहुत खतरनाक ड्रैगन दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ पर हमें एक बंदा भी दिखाई देता है जो कि अपना मेन हीरो होने वाला है, या फिर ये अपना मेन हीरो ही है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा घबराया हो चुका होता है और इसके हाथ में हमें एक ब्रेसलेट दिखाई दे रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो एक कमरे के अंदर होता है जहाँ पे 3-4 लोग और भी दिखाई देते हैं। तभी हम देखते हैं हमें मतलब ड्रैगन वगैरह मरे पड़े दिखाई दे रहे होते हैं और बहुत सारे मतलब ड्रैगन दिखाई दे रहे होते हैं। वो क्या रहता है कि ऑफ कोर्स मैंने लेकिन अभी तक गिव अप नहीं किया है। हाँ भाई बात तो सही है, गिव अप नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए गिव अप मत करो। तभी हमें बहुत सारे ड्रैगन वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि देखो मैं सबको कलेक्ट करूँगा। वो कहने लगता है कि सबके सब कलेक्ट करो एक साथ। वो कहने लगता है कि मैं एक्चुअली में एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करा लेता हूँ। मतलब वो हार्ड वर्क करता है ताकि वो अपनी लाइफ को जो है कंफर्टेबल करा सके। तभी हमें ड्रैगन दिखाई देता है जो कि आगे की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो बंदा भी घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं वो क्या रहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मजाक लग रहा है ना। हम देखते हैं वो इसे बता रहा होता है, मतलब अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग को मजाक लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब फनी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं अपना जो मेन हीरो होता है ना वो उसके हाथ में गन और तलवार वगैरह सब कुछ होती है। वो कह रहा होता है कि देखो सबके सब जो है सेम नहीं होते, मतलब हम सब जो है सेम नहीं होते, सबके सब अलग अलग होते हैं। वो बंदा एक्सप्लेन कर रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो बहुत बड़ा है लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं वो बंदा जो मतलब तलवार लेके बैठा होता है और ड्रैगन को ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं ड्रैगन भी इसे देख रहा होता है और भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मैंने बोला था ना कि सबके सब अलग अलग होते हैं। हाँ भाई अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि एवरीवन अटैक करो। अब इसके ना मैं बता दूं बहुत सारे क्लोन होते हैं, मतलब इसका एक ड्रीम था क्लोन वाला जो कि सपना पूरा हो गया। तभी हम देखते हैं बहुत सारे जो क्लोन दिखाई दे रहे होते हैं ये एक्चुअली में बंदे हैं लेकिन ये एक्चुअली में क्लोन है। हम देखते हैं वो क्लोन भी इसे मार रहे होते हैं, मतलब ड्रैगन को मार रहे होते हैं मिलकर। अब हमें बहुत सारे क्लोन दिखाई दे रहे होते हैं जो कि ड्रैगन को एक साथ मिलके मार रहे होते हैं और जो अपना मेन जो बंदा होता है ना, जो मेन हीरो है वो ये रहा, वो बीचों बीच से मार रहा होता है। ये बंदा बोलने लगता है कि मेरी स्किल की वजह से ये सारा पॉसिबल है कि मैं अपने बहुत सारे क्लोन बना सकता हूँ और बस उनसे सबको मरवा सकता हूँ। अब हम देखते हैं वो ड्रैगन को मतलब तलवार वगैरह मार चुका होता है और मतलब भाई ड्रैगन की तो बोलती बंद हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे बंदे मतलब मार रहे होते हैं क्लोन मास्क वगैरह पहन के, और जो अपना मेन हीरो है जो कि मतलब मेन है होने वाला है वो बस तलवार से मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्लोन आ जाओ सबके सब अटैक करो। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मेरे को ना काम भी करना पड़ता है। हाँ भाई काम तो करना पड़ता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मेरे को ना पढ़ाई भी करनी पड़ती है। हाँ भाई पढ़ाई तो करना पड़ता है और ये तो ऑफकोर्स। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि भाई खाना भी खाना होता है। हाँ यार खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को करना पड़ता है। हाँ ऑफकोर्स मुझे भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है कि लेकिन मेरे को और भी चीज़ें करना है जो कि मेरा मन करता है। हम देखते हैं वो क्या लगता है कि मेरे को गेम भी खेलना होता है। हाँ यार गेम तो मतलब भाई पैसन है सभी का है, सबको गेम खेलना होता है। हम देखते हैं वो क्या लगता है कि मेरे को ट्रैवलिंग भी पसंद है। अब भाई ये तो मेरे को नहीं पता क्योंकि यार ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, जो कि नहीं है। हम देखते हैं वो क्या लगता है कि मेरे को ट्रैवलिंग करना भी पसंद है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करना भी पसंद है। हाँ भाई पार्टी करने का भी मतलब ठीक है लेकिन उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब भाई डेट के लिए कह रहा होता है, यार डेट के लिए तो लड़की चाहिए ना। खैर वो तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन ये एक पर्सन एक ही चीज़ कर सकता है ना, क्या एक पर्सन एक ही टाइम पे दो चीज़ नहीं कर सकता। वो क्या लगता है कि लेकिन मैं कर सकता हूँ। हम देखते हैं वो क्या बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इसीलिए एक इच्छा थी मेरी कि मेरी पास 2 बॉडी हो जाए। भाई 2 बॉडी से क्या मतलब है इसका। फिलहाल हम देखते हैं वो एक मेन बॉडी होती है और एक बंदा जो कि क्लोन होता है। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन बाद में मेरी बॉडी जो है 2 बन गई और बस ये सारी चीज़ें मैंने कर दी। अब वो अपनी स्टोरी मतलब एक्सप्लेन करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक्चुअली में जो स्टोरी है ना वो स्टार्टिंग से दिखाई दे रही होती है। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही होती है। एक बंदा आता है कह रहा था कि देखो फाइनली मैं अवेकन हो गया, मेरे को बहुत खतरनाक सुपर स्किल मिली है। दूसरा बंदा कह रहा था कि फक यू। अब भाई ये गाली दे रहा है, सॉरी मेरे पे कॉपीराइट वगैरह ये सब ना आ जाए। वो कह रहा था कि भाड़ में जा, वो कहता है तू भी भाड़ में जा। फिलहाल हमें एक मोटा दिखाई दे रहा होता है, कह रहा था कि यार कितना थका हुआ दिन है,
भाई ये जो मोटा है ना, ये एक्चुअली में अपना मेन हीरो है। वो कह रहा होता है कि मेरे को तो घर जाना है। तभी हम देखते हैं मोटा ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को घर जाना है। और हमें अब इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिखाई दे रहा होता है। हमें इसका नाम मतलब जियोंग सैंगवू दिखाई देता है। वो कह रहा होता है कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे पास दो दो बॉडी हो जाए। हम देखते हैं एक बंदा अनाउंसमेंट करने लगता है। वो कह रहा होता है कि हेलो हेलो एवरीवन, प्लीज़ इधर ध्यान दे। ये बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो सभी बंदे यहाँ पर ध्यान दे। अब मैं बता दूँ ये बंदा कौन है। ये बंदा पार्क मोंटे है, जो कि एक क्लास हंटर है, मतलब एक क्लास का हंटर है। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूँ, मैं एक हंटर हूँ जो कि पार्क मोंटे, और मैं एक इंचार्ज हूँ, ठीक है, पोर्टल अवेकन का। अब वो उसे सब मतलब लोगों को समझा रहा होता है, कह रहा था कि अवेकन प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर जो है स्किल वगैरह मिलती है, मतलब तुम्हारी जो स्किल है वो डेवलप होगी या फिर अवेकन होगी। वो ये सब बता रहा होता है, कह रहा था कि सबके सब तुम सभी को जो है स्किल इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है, तो सबके सब आ जाओ। वो क्या लगता है कि गाइस जितने भी सिटीजन्स हैं यहाँ पर लाइन से आओ, एक से एक करके सबको मतलब अवेकन होगा। वो क्या लगता है कि पहला ग्रुप जल्दी आगे आओ। अब हम देखते हैं ये बंदा मतलब सबको अनाउंसमेंट करके बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमें पहला ग्रुप दिखाई देता है, जहाँ पर हमें एक मोटा भी दिखाई देता है, मतलब अपना मोटा भी दिखाई देता है, जो कि लड़की के ठीक पीछे होता है। वो कह रहा होता है कि फाइनली मेरी बारी आ गई, ये अब मतलब बंदा तो खुश हो रहा है खैर अपने मन में। अभी हम देखते हैं एक लड़की इससे पूछ रही होती, कह रही थी कि तो तुम ग्रुप 37 से हो, मतलब 7 नंबर, मिस्टर जियोंग सैंगवू राइट। वो कह रहा था कि हाँ ये मैं ही हूँ। हम देखते हैं मोटा जो है बता रहा था, कह रहा था कि हाँ मैं ही हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे को ना आपकी आइडेंटिटी चेक करनी होगी। हम देखते हैं उसके जो ब्रेसलेट होता है ना उसमें चेक कर रही होती, कह रही थी कि कन्फर्म आप जियोंग सैंगवू हैं, ठीक है, आप इस पोर्टल के थ्रू अंदर जा सकते हैं। हम देखते हैं वो जो मोटा बंदा होता है ना, वो बंदा आगे की तरफ आ रहा होता है। सॉरी यार मोटा नहीं बोलना चाहिए मुझे। हम देखते हैं वो जो है पोर्टल वगैरह देख रहा होता है, और भाई मतलब पोर्टल को देख के ना इसकी 4 हो जाती है। वो कह रहा होता है कि ये क्या है भाई। अब हम देखते हैं बंदा बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, क्योंकि यार ऑफकोर्स डर तो लगेगा ना। अब वो मतलब ऐसे हाथ देता है पोर्टल के अंदर, और थोड़ी देर में पोर्टल अपने आप ही से अंदर ले लेता है। आइडेंटिटी जो भी है यूज़र वगैरह चेक कर रहा होता है, मतलब जो सिस्टम है वो चेक कर रहा होता है कि यूज़र सही तो नहीं है। अब वो कोड वगैरह इनक्रिप्ट टाइप कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जियोंग सैंगवू नाम है इस बंदे का, और सब कुछ हो चुका होता है, और इसे जो है एक नई स्किल मिल चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इस बंदे की आँख खुलती है, और हम देखते हैं बंदा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना, कह रहा था कि ओह मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है, शिट बहुत दर्द हो रहा है। हम देखते हैं वो कह रहा था कि क्या मैं पास हो गया टेस्ट में, ऐसा लग रहा है ऐसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये बंदा मतलब अपने आप से बातें कर रहा होता है। अब हमें ऊपर मतलब बहुत सारे ड्रोन वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। अब ये बंदा देखता है, कह रहा था कि ये क्या है भाई, कहीं मैं बंकर के अंदर तो नहीं हूँ। ये पूछ रहा होता है अपने आप से, कह रहा था कि क्या मैं बंकर के अंदर हूँ, क्योंकि भाई ऊपर बहुत सारे ड्रोन वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं। वो कह रहा था कि आई गेस मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता नहीं कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, ये सब बाकी लोग भी यही सब फील कर रहे हैं। तभी हमें दिखाई देता है एक लड़की चिल्ला रही होती, कह रही थी क्या मेरे को इतनी ऑसम एबिलिटी मिल गई, ओ माय गॉड। अब हम देखते हैं वो अपने हाथ से ना मतलब ड्रैगन वगैरह बुला सकती है, या फिर ड्रैगन की स्किल टाइप मिल सकती है, मतलब मिल चुकी है। हम देखते हैं इसके पास बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, कह रहे थे कि देखो मैं हेल ग्लीड से हूँ, क्या तुम हमारे ग्लीड में ज्वाइन करना चाहोगी। एक बंदा और कह रहा था कि मैं डोंगजिन ग्लीड से हूँ, क्या तुम हमारी ग्लीड का मेंबर बनना चाहोगी, बताओ। अब इसे बहुत सारे प्रपोजल आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये जो मोटा बंदा होता है ना, सॉरी यार जो ये बंदा है सैंगवू, वो कह रहा था कि यार शिट मुझे उससे ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अब ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा था कि मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। तभी हम देखते हैं एक बंदा इसके पास आता है, कह रहा था कि हेलो सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने जो है अपना अवेकन स्किल मतलब कर लिया है, तो आपको अच्छा फील हो रहा है। वो कह रहा था कि नहीं मेरे को बहुत बेकार फील हो रहा है। वो बंदा पूछ रहा था कि अच्छा तो ठीक है तुम अच्छा फील करने लगोगे, तो वैसे तुम्हारे अपनी स्किल चेक करी, तुम्हारे पास कौन सी स्किल मिली है। वो कह रहा था कि हाँ मैं भी चेक करता हूँ। अब हम देखते हैं ये बंदा जो है जियोंग, वो अपनी स्किल चेक कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं अपना पोर्टल ओपन करता है। अब जैसे ही पोर्टल ओपन करता है ना, ये कह रहा था कि अरे ये क्या हुआ। अब हमें दिखाई देता है इसकी जो स्किल है ना बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि ये एक नंबर का नल्ला होता है। वो कह रहा था क्या मैंने मतलब अपने मन में सोचा और अपने आप पोर्टल ओपन हो गया, वाओ। हम देखते हैं इसके रिफ्लेक्सेस जो कि बहुत बेकार थे, हेल्थ इसकी मतलब जा चुकी है। अब ये बंदा कह रहा था कि आई एम सो पथेटिक यार, सच में सीरियसली मैं ऐसा हूँ क्या। हम देखते हैं इसे खुद पे शर्म आ रही होती है, कह रहा था कि वेल स्किल मैटर करती है ना, मतलब स्किल इंपॉर्टेंट होती है, तो ठीक है फिर मैं अपनी स्किल चेक करता हूँ। हम देखते हैं वो अपनी स्किल चेक कर रहा होता है, और इसकी स्किल जो होती है ना वो क्लोनिंग की होती है, मतलब क्लोनिंग की जैसे जैसे लेवल अप होते जाएंगे क्लोनिंग के लेवल बढ़ते जाएंगे, इस टाइप का होता है। वो कह रहा था क्या क्लोनिंग,
ऐसी कौन सी स्किल मिली है मेरे को, मतलब क्लोन टाइप की। वो सोच रहा होता है, कह रहा था कि यार कहीं मतलब ये स्किल ठीक है मेरे लिए, कहीं ये मेरे हेल्प में आएगी कि नहीं आएगी। हम देखते हैं वो बंदा ऐसे बुलाता है, कह रहा था कि तो तुमने अपने आप को मतलब चेक कर लिया होगा विंडो के थ्रू, तो बताओ तुम्हें कौन सी स्किल मिली। वो कह रहा था कि हाँ मतलब मैंने चेक कर लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ ठीक टाइप की है। ये बंदा बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है अपनी स्किल बताने के लिए, क्योंकि यार क्लोनिंग स्किल मतलब ये कौन सी स्किल होती है। हम देखते हैं, इसे पूछ रहा होता है। ये बंदा कह रहा था कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वह वो कह रहा था कि देखो तुम्हें डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम वैसे भी नए हो यहाँ पे, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारी स्किल क्या है, बताओ ज़रा। हम देखते हैं वो बंदा बता रहा होता है, कह रहा था कि यार वो क्लोनिंग है, क्लोनिंग। अब वो जैसे ही बताता है ना, ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा था कि क्लोनिंग, वाओ क्वाइट गुड, ठीक है। हम देखते हैं पूछ मतलब खुश हो जाता है ये बंदा। बट हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना सेंगो, वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा है क्या ये मतलब स्किल ठीक नहीं है। हम देखते हैं वो बंदा बताता है, इसे कह रहा था कि एक बंदा था यहाँ पे, उसे ना मतलब इल्यूजन क्लोनिंग मिला था। अब वो मतलब मन के अंदर क्लोन बना सकता था बस, उसका क्या लाभ, उसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि उसके पास फिजिकल कुछ था ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकता था, इसीलिए वो बहुत बेकार था। अब ये सोच रहा होता है, कह रहा था लेकिन मेरे पास इल्यूजन क्लोनिंग तो नहीं है ना। अब ये बंदे को खुद पे डाउट हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे छोड़ो तुम्हें ये सब करने की सोचने की जरूरत नहीं है। वो क्या लगता है कि देखो तुमने फिर भी बिना स्किल के अवेकन कर लिया, अच्छी बात है, तुम्हें ना अपनी स्किल को जो है मतलब ऑफिशियली शो ऑफ करना चाहिए, ताकि लोग तुम्हें जज करें और तुम्हें मतलब अपनी ग्लीड में ले। हम देखते हैं तभी एक बंदा दिखाई देता है जो कि अपना हाथ ऊपर दे रहा होता है और कह रहा होता है कि ये, अब हमें दिखाई देता है इसका जो हाथ होता है ना वो पत्थर का होता है। अब इसका हाथ पत्थर का कैसे बनेगा, इसके पास स्किल है। फिलहाल हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो ऐसे देख रहे होते हैं। अब वो ये सब जैसे करता है ना, ये बंदा कह रहा था क्या मतलब मैं भी अपने आप को ऐसे चेक करूँ। वो बंदा मतलब प्रेशर में होता है। बट हम देखते हैं वो कह रहा था कि इट्स ओके, लेकिन मेरे को बताओ एग्जिट कहाँ है। हम देखते हैं उसे बता रहा था, कह रहा था कि एग्जिट देखना है तुम्हें, तो वहाँ पे जाओ, तुम स्कैनिंग करो और अपने आप को रजिस्टर कर लो, फिर तुम उसके बाद जो है पोर्टल के थ्रू वापस जा सकते हो। अब हम देखते हैं ये बंदा मतलब सीधा एग्जिट के लिए चला जाता है। अब ये बंदा पूछ रहा होता है नेक्स्ट प्लीज़ जल्दी आओ। अब ये होता है हम देखते हैं वो कह रहा था कि मैं हूँ मैं। ये बंदा ऐसे बता रहा होता, तभी हम देखते हैं वो उससे पूछता है कि तुम्हारा जो मतलब स्किल है वो क्लोनिंग की है। वो कह रहा था कि हाँ क्लोनिंग की है। तभी हम देखते हैं वो बता रहा होता है, कह रहा था कि 37 मतलब 73% चांसेस कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा कंफर्मेशन कंप्लीट, ये वो सब कुछ हो गया रेडी, ठीक है। वो कह रहा था कि ठीक है रजिस्टर हो गया है क्लोनिंग का, ये ठीक है। अब वो मतलब अपने कंप्यूटर में सब कुछ चेक कर रहा होता है, कह रहा था कि नेक्स्ट प्लीज़। अब इसका काम बस यही है, चेक करना, लोग को और भगाना यहाँ से। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बंदा जो है अपने मतलब बस में बैठा होता है और हम देखते हैं बैठ के मतलब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। कह रहा था कि यार एक स्किल थी वो भी बेकार मिली। हम देखते हैं वो कह रहा था कि मैंने को लगा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था क्लोनिंग स्किल आखिर किस टाइप की स्किल है, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब हम देखते हैं इसके ब्रेसलेट में मतलब दो वो दिखाई दे रहे होते हैं सांप टाइप के बने हुए। तभी थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मतलब अपार्टमेंट का सीन दिखाई देता है, जो कि हमें लगता है कि ये बंदा घर पे आ चुका है अपने। अब हम देखते हैं ये बंदा घर पे आ चुका होता है और कह रहा होता है कि यार चलो गेम खेलने के लिए बैठते हैं। अब वो जैसे गेम खेलने के लिए जाता है ना, इसका बेचारे का मन ही नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का। ये बंदा बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा गेम खेलते खेलते, कह रहा था कि यार छोड़ो चलो। हम देखते हैं वो चेयर पे आके बैठता है और थोड़ी देर के बाद गेम वगैरह खेलने के बाद कह रहा होता है कि चलो एक बार मैं अपने आप को चेक कर लूँ। अब हम देखते हैं वो मतलब अपने आप को चेक कर रहा होता है विंडो के थ्रू। वो कह रहा था कि सच में मैं एक नंबर का ट्रैश हूँ, क्योंकि यार इसकी डिफेंड मतलब सारी एबिलिटी बहुत बेकार होती है। वो आके फिर से लेट जाता है, कह रहा था कि शिट भूल जाओ, इसे कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि यार मेरे को करना तो करना क्या चाहिए, क्योंकि जो गेम है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है। बट हम देखते हैं वो बता रहा होता है कि जो गेम है ना बहुत जल्दी जल्दी मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, पॉपुलर से हट रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। वो कहने लगता है क्या मेरे को मतलब नए गेम की मतलब होप करनी चाहिए। खैर छोड़ो क्या करूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो क्या लगता है कि मेरे को ट्यूशन की फ़ीस भी पे करनी है, मंथली किराया भी भरना है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो कह रहा होता है कि मैंने तो अभी तक पार्ट टाइम जॉब भी नहीं ढूंढा, काश ऐसा होता कोई मेरी जगह पे काम करता जाके। तभी हम देखते हैं वो बंदा जैसे ये सोचता है ना, इसके मन में अचानक कुछ आता है। वो कह रहा था कि ओ नो, मेरे पास तो क्लोन है ना, राइट। अब हम देखते हैं इसके दिमाग की बत्ती जलती है। अब वो अपने ब्रेसलेट को देखता है। अब वो थोड़ी देर के बाद देखने के बाद कह रहा था कि ठीक है फिर मैं अपने क्लोन को बुलाता हूँ। अब वो कह रहा था कि चलो मैं अपने आप को चेक करता हूँ जो मेरा क्लोन है वो क्या करेगा। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो बंदा मतलब खड़ा हो जाता है और अपने आप को मतलब क्लोन निकालना होता है अपने शरीर से। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो सोचने लगता है क्लोन की एबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए। अब हम देखते हैं उसके शरीर से मतलब एनर्जी वगैरह निकलने लगती है। यार आखिर ऐसी चीज़ें हमें क्यों नहीं मिलती, मज़ा आ जाएगा मिल जाए तो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो अपने जो क्लोन होता है ना उसे समन कर लेता है। अब हम देखते हैं उसके शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। हालांकि इस बेचारे को पेन तो हो रहा होता है, बट क्या करे,
क्लोन भी तो निकालना है। हम देखते हैं वो मतलब चेक कर रहा होता है, कह रहा था कि निकल जा जल्दी। ये थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके शरीर से सारी एनर्जी निकल जाती है और एक साइड में जाके एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। अब हम देखते हैं ब्लू टाइप की एनर्जी हो जाती है जो कि फ्लैश मतलब बहुत तेज़ी से फ्लैश होती है और हमें उस फ्लैश में मतलब एक हाथ दिखाई देता है और इसी के साथ हमें एक पैर भी दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं हमें एक पूरी बॉडी दिखाई देती है जो कि एक नंबर की नंगी होती है और मतलब भाई नंगा पुंगा बंदा दिखाई देता है हमें, साफ बात सीधी बात। हम देखते हैं बंदा कह रहा था क्या ये क्या है। अब भाई मतलब ये बंदा इतना नंगा क्यों है यार, इसका वो क्यों नहीं दिख रहा है खैर छोड़ो। फिलहाल हम देखते हैं वो उसको देख रहा होता है और ये मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह दिखाई देता है। वो कह रहा था क्या तुम क्लोन हो। अब ये बंदा उससे पूछ रहा है, वो बंदा बता रहा था कि हाँ मैं क्लोन हूँ। अब ये बंदा बताता है जो क्लोन होता है, वो कह रहा था क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ। जो क्लोन है वो बता रहा था कि हाँ तुम कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कह रहा था कितना ऑकवर्ड है यार ये। हम देखते हैं वो अपने आप को थप्पड़ मारता है, कह रहा था कि जग जा जग जा जग जा, बहुत सारे थप्पड़ दे दे के मारता है अपने मुंह पे। फिर हम देखते हैं उसे चेक करता है, मतलब उसका कंधा छूता है। वो कंधा तो बिल्कुल मतलब रियल होता है। वो कह रहा था कि ओह ये तो सच में रियल है यार, ये इल्यूजन तो नहीं है ना। नहीं इल्यूजन नहीं है। वो कह रहा था कि अरे तुम पहले ना कुछ पहन लो क्योंकि भाई उसे उसका औजार दिखाई दे जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कपड़े वगैरह पहना देता है इसे। अब हम देखते हैं वो इसे देख रहा होता है अच्छी तरह से, कह रहा था कि अच्छा तो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा तो तुम वही काम करोगे। क्लोन कह रहा था कि हाँ तुम बस मेरे को ऑर्डर दो और मैं वही काम करूंगा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो सोच रहा होता है, कह रहा था कि मेरे को ना इसे बैठा देना चाहिए, बट हम देखते हैं जो क्लोन होता है वो ऑटोमेटिक बैठ जाता है। अब मतलब ये बंदा जो है मन में जो भी सोचेगा वो क्लोन ऑटोमेटिक करने लगेगा। फिलहाल ये कह रहा था कि ओह वाह मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और ये अपने आप ही करने लगा। फिलहाल तभी हम देखते हैं वो अपने मन में ही सोच रहा था खड़ा हो जा। अब जो क्लोन है वो खड़ा हो जाता है। अब भाई हम देखते हैं ये जो मोटा बंदा है ना, ये कह रहा था कि चलो जल्दी से जल्दी करते रहो, मतलब ऐसे ही करते रहो रिपीट। अब जो क्लोन है वो बार बार मतलब उठक बैठक लगा रहा है। थोड़ी देर के बाद वो हाफने लगता है। अब भाई ये जो बंदा है ना, ये जो अपना मेन हीरो होता है, वो बंदा कह रहा था कि यार ये क्लोन तो सच में मेरी तरह है, सच में इसकी एबिलिटी भी बिल्कुल मेरी तरह है, ये बहुत जल्दी थक गया, इसके अंदर स्टेमिना बहुत ही कम है और ये बिल्कुल मेरी तरह है। हाँ भाई क्योंकि तू मोटा है ना इसीलिए। फिलहाल हम देखते हैं इसके फ़ोन पे मैसेज आता है। अब वो अपने जो फ़ोन का मैसेज है वो चेक कर रहा था, इसका दोस्त का मैसेज होता है जो कि ज्ञान डू होता है। अब हम देखते हैं वो उसका मैसेज चेक कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो उसे बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो तुम्हें किस टाइप की स्किल मिली, मेरे को तो 2 हंटर की स्किल मिली। हेलो जिंदा है ना, हेलो हाय रिप्लाई कर, सो गया क्या। अब हम देखते हैं वो मतलब जो उसका क्लोन है ना वो उठक बैठक लगाया जा रहा है कंटिन्यूसली। हम देखते हैं वो मैसेज करने लगता है बंदा, मतलब उसका जो क्लोन है वो उसके सामने उठक बैठक लगा रहा है और ये बंदा मैसेज कर रहा है, कह रहा था कि मेरे को नहीं पता कौन सी एबिलिटी मिली है। वो कह लगता है कि अच्छा तो तुम्हें कौन सी एबिलिटी मिली, ट्रांस वाले मतलब कचड़े की एबिलिटी मिली है। कह रहा था कि हाँ। अब वो कह रहा था कि सच में तुम्हें झूठ बोलने की एबिलिटी मिली है। ये बंदा कह रहा था कि आखिर ये किस टाइप का बंदा है यार, इतनी बातें करता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसकी जो मतलब स्टेमिना है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि भाई जो क्लोन है कंटिन्यूसली काम करे जा रहा है। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि पता नहीं ये बंदा आखिर हीरो है या फिर क्या है। फिलहाल ये बंदा अमेरिका का होता है जो कि लीडर होता है और ये पहला बंदा होता है। फिलहाल हमें 8 बिल्डिंग का मतलब 84 बिल्डिंग दिखाई देती है, मतलब 84 फ्लोर दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि लड़की कह रही होती है कि हमने आंकड़े जो है चेक कर लिए हैं, टोटल की जो पॉपुलेशन है ना 300 मिलियन की, उनमें से कम 80% लोगों ने जो है अवेकन कर लिया। ये बंदा कह रहा था कि अच्छा तो कितना टाइम लगेगा 100 होने के लिए, पूरे 100 के 100 होने के लिए। ये जो लड़की होती है चेक कर रही होती है, कह रही थी कि ये मैंने चेक कर लिया, जितने पार्टिसिपेंट है ना मिला के 5 साल के अंदर जो है हम लोग सोच सकते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बंदा सोच रहा था, कह रहा था कि 5 साल ओह बहुत लंबा है। अब हम देखते हैं ये बंदा मतलब फ्लोर पे ही खड़ा होता है और बस चेक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत लंबा है। अब हमें मतलब बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि बहुत बड़ी है। अब मुझे नहीं पता भाई ये बंदा हीरो है या फिर विलन। खैर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई देता है जो अपना मेन हीरो है ना वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा भागे जा रहा होता है कंटिन्यूसली। अब हम देखते हैं ये बंदा मतलब धीरे धीरे जो है स्लिम हो चुका होता है, मतलब पतला हो जाता है। अब ये बंदा इतनी एक्सरसाइज करता है कि मोटे से बिल्कुल पतला हो जाता है और थोड़ा मतलब हैंडसम टाइप का हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एक बंदा कह रहा है कि यार ये बंदा मतलब डेली की डेली यहाँ पर आता है, आज भी रनिंग कर रहा है। उसका जो दूसरा बंदा होता है ना दोस्त, जो कि दोस्त होता है, वो कह रहा था कि हाँ यार मैंने भी नोटिस किया ये हमेशा आता है और मतलब इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, सच में इतना ज़्यादा भागे जा रहा है। ये बंदा कह रहा था कि पता नहीं इसे कुछ हो गया हो शायद। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा आके बैठता है और हाफ रहा होता है बहुत ज़्यादा।
थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इसके पास एक बंदा आता है जो कि मतलब इसे पानी की बोतल दे रहा होता है। वो बंदा कहने लगता है कि देखो तुम ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मतलब तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो तुम पानी पी लो उसके बाद भागना, ठीक है, तो तुम्हारा जो स्टेमिना वगैरह वो ठीक रहेगा। बट हम देखते हैं ये बंदा कुछ नहीं कहता और ये बंदा मतलब पसीने वगैरह छूटने लगते हैं इसके। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बंदा मतलब उठ के भाग जाता है। अब हम देखते हैं जो बंदा पानी दे रहा होता है ना, वो कह रहा होता है कि ओह माय गॉड, आखिर ये किस टाइप का बंदा है यार। फिलहाल वो बंदा तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो बंदा सोच रहा होता है, क्या रहा होता है, क्या ये बंदा मतलब इंट्रोवर्ट टाइप है। अभी सोच रहा होता है, क्या रहता है, क्या ये इंट्रोवर्ट टाइप है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो मोटा होता है ना, वो ऐसे भाग रहा होता है जैसे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या यार मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ये देख के। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ये बंदा मतलब घर पे आ चुका होता है और हम देखते हैं वो अपना वेट चेक कर रहा होता है। हमें वेट में मतलब 78.4 दिखाई दे रहा होता है, मतलब 78 किलो। यार मैं तो 55 किलो का हूँ। तभी हम देखते हैं ये बंदा मतलब थोड़ा हैंडसम टाइप का हो जाता है। यार मतलब वेट कम करके हैंडसम हो जाता है कोई इंसान, कैसे भाई, मेरे को भी कम करना है यार, वैसे तो मैं पतला ही हूँ। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा खाना पीना खाने लगा हूँ। वो कहने लगता है कि मैं कम से कम दिन में 2 बार खाना खा रहा हूँ, मतलब दुगना खाना खा रहा हूँ, और मैंने कम से कम 20 पाउंड बचा भी लिया, मतलब अपना वेट बचा भी लिया। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि देखो मैं पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरी बॉडी मतलब धीरे धीरे फिट हो चुकी है और मैं थोड़ा पतला भी हो गया, लंबा हो गया। अब हम देखते हैं इसकी जो एनर्जी वगैरह मतलब सारी इंक्रीज़ हुई जा रही होती है। वो कह रहा होता है कि देखो लोग सच ही कहते हैं, जो हमारी डिज़ायर होती है ना वो अंदर से ही आती है। ये बंदा कह रहा होता है कि पता नहीं, लेकिन मैंने ना अपनी क्लोन में मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें पाई हैं। अभी बंदा चेयर पे आके बैठता है और हम लोगों से बातें कर रहा होता है। हम देखते हैं वो क्या रहता है कि देखो मुझे नहीं पता, अगर मैं क्लोन को मारूँ ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे वो क्लोन हाफ रहा है या फिर उसे क्लोन को कुछ भी होता है तो मेरे को कुछ भी नहीं होता, क्लोन को हो रहा है। और दूसरी चीज़, अगर क्लोन को चोट वगैरह लग जाती है और कुछ भी हो जाता है तो क्लोन अपने आप गायब हो जाता है, मेरे को कुछ नहीं होता। अब ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है तीसरी चीज़, वो कह रहा था कि क्लोन बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी जैसा होता है, जैसे जैसे क्लोन करता जाता है वो सेम मेरे पास भी आती रहती है। मान लो क्लोन बहुत मेहनत कर रहा है तो मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ। और चौथी चीज़ ये कि मैं अगर बहुत दूर हूँ ना और मैं कुछ भी सोच लूँ तो क्लोन वही करेगा। जैसे मान लो एक टाइम पे ऐसा हम देखते हैं कि वो रनिंग कर रहा होता है और उसी के टाइम पे उसने बोल दिया क्लोन चल पुशअप करना स्टार्ट कर। अब हम देखते हैं वो बंदा पुशअप कर रहा होता है, बाकी बंदे भाग रहे हैं। वो कह रहे होते हैं क्या ये बंदा पागल है, अचानक मतलब भागते भागते पुशअप करने लगा। तीसरी मतलब पांचवी चीज़, वो कह रहा था कि अगर मैं उससे बोलूँ ना क्लोन यूज़ करे, लेकिन मतलब क्लोन स्किल यूज़ करे, बट वो स्किल यूज़ ही नहीं करता। अभी बंदा सोच रहा होता है, कह रहा था कि हाँ मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर क्लोन यूज़ करने वाले स्किल सीख जाए तो बहुत सारे क्लोन मैं बना सकता हूँ। इसीलिए वो हो सकता है क्लोन ना बना पा रहा हो। तभी हम देखते हैं सीन जो है पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं ये बंदा जो है मतलब अपने आप को मतलब रजिस्टर कर रहा होता है हंटर विकी के अंदर, ताकि ये क्लोन वगैरह मिल सके। वो कह रहा था कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इसमें रजिस्टर का मौका मिल जाएगा। अब हम देखते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पे इसका रजिस्टर जो है स्टार्ट हो चुका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल मेरे को बताना कि मेरे को ये वाली एपिसोड मतलब कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि यार इसके आगे मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये